नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत और चाइना के बीच में लद्दाख फेस ऑफ को लेकर हुई डिसएंगेजमेंट डील के बारे में। क्या ये डील चाइना को फेवर करती है, क्या ये भारत को फेवर करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। आई एम श्योर आपने सभी ने अभी तक ये तो सुन ही लिया होगा कि एक डील हुई है, लेकिन इसकी निटी ग्रिटीज क्या है और क्यों इसको कुछ सिक्योरिटी एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि ये चाइना को फेवर कर रही है और ये भारत के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकती है, और दूसरा पहलू क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। कल यानी कि 10 फरवरी को चाइना ने अपनी तरफ से यह अनाउंस करा था कि भारत और चाइना ने एक डिसएंगेजमेंट डील कर ली है और अप्रैल 2020 से पहले जो जहां पर था वहां लौट जाएगा। ये हमारी डील साइन हुई है। भारत सरकार ने या भारतीय आर्मी ने इस पर कल तक कोई टिप्पणी नहीं करी थी। आज हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इसके ऊपर ऑफिशियली एक कमेंट किया है। उन्होंने अपने भाषण में इस बारे में जानकारी दी है। तो आर्मी की तरफ से कल कोई स्टेटमेंट नहीं था भारत का, चाइना की तरफ से कल ये स्टेटमेंट आ गया था। लेकिन अभी जैसे कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं जैसे ब्रह्मा चलानी, इन्होंने ये कहा है कि ये डील चाइना के लिए एक विन विन है, क्योंकि जो चाइना को चाहिए था वो सब उसे मिल गया। डिटेल में इसको मैं बताता हूं आपको आगे। तो देखिए 10 फरवरी को ये जो चाइना की मिलिट्री का अनाउंसमेंट था, इसमें एग्जैक्ट वर्ड्स जो यूज किए गए थे उसको आप ध्यान से पढ़िए। सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिसएंगेजमेंट होगा, यानी कि धीरे धीरे एक एक करके पीछे आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ चाइना अपनी फौज पीछे खींच लेगी या भारत अपनी फौज पीछे खींच लेगी। दोनों ही देश लिमिटेड मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और सिंक्रोनाइज्ड यानी कि एक एक स्टेप वाइज दोनों अपनी फौज को पीछे खींचेंगे। कहां से? पैंगोंग के नॉर्थ और साउथ बैंक से। तो ये काफी स्पेसिफिक यहां पर डील हुई है केवल पैंगोंग एरिया में, जबकि जो फेस ऑफ था वो पैंगोंग एरिया में ही नहीं था, बल्कि अन्य कई सारे एरियाज थे जैसे गोगरा वैली या फिर डेप्सांग प्लेन्स या फिर गलवान वैली। इन सभी जगहों पर इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन अभी जो डील है वो केवल पैंगोंग से रिलेटेड हुई है। और ये जो बातचीत है ये फाइनलाइज हुई है 9 राउंड्स की कोर कमांडर टॉक्स के बाद। तो 24 जनवरी को 9th राउंड था कोर कमांडर टॉक्स का। ये बातचीत कब से चल रही है? जून के बाद से चल रही है, लेकिन अब जाकर इसका कुछ फाइनल नतीजा सामने आया है। तो हमारे रक्षा मंत्री ने आज एक 10 मिनट का भाषण दिया है पूरा इसी पर लोकसभा में। आपके पास समय हो तो उसे जरूर सुनिए, राज्यसभा टीवी पर वो उपलब्ध है, और काफी अच्छा स्टेटमेंट था उनकी तरफ से। और उन्होंने इसमें डिटेल्स बताई है कि क्या क्या डिसएंगेजमेंट के तहत किया जाएगा। तो सबसे पहली बात, राजनाथ सिंह जी ने भी यही बोला कि दोनों नॉर्थ और साउथ बैंक जो पैंगोंग सो लेक के हैं वहां से हमारी ट्रूप्स डिसएंगेज करेंगी। और अभी जो फिंगर एरिया है वहां पर हम कहां तक पहुंचेंगे मैं आपको मैप में बताता हूं कि भारत कहां तक जाएगा और चाइना कहां तक जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो क्रिटिक्स को प्रॉब्लम है वो ये कि भारत के पास जो एडवांटेजियस पोजीशन है, खास करके साउथ बैंक में हम काफी अच्छे पोजीशंस पर हैं, हमें वहां से भी वापस पीछे हटना होगा। तो देखो ये है वो फिंगर एरिया पैंगोंग सो लेक का। लद्दाख का मैप मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूं, आई एम श्योर आपने स्टडी आईक्यू पर कई बार देखा होगा। हम सीधे फिंगर्स के मैप पर आते हैं। अब भारत एलएसी को मानता है फिंगर 8 की रिज लाइन पर, लेकिन चाइना ने क्या किया है कि 8 के आगे बढ़कर 4 रिज लाइन तक वो अपनी ट्रूप्स को पोजीशन कर चुका है पिछले साल 2020 में। भारत की जो पोस्ट है वो मोस्टली रिज लाइन 2 और 3 तक थी, उसके आगे हमारी परमानेंट पोस्ट नहीं थी, लेकिन भारत की फौज रिज लाइन नंबर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी। तो इस एरिया में दोनों ही देशों की पेट्रोलिंग आर्मीज, दोनों आर्मीज पेट्रोल किया करती थी, पेट्रोल पार्टीज दोनों की यहां पर जाया करती थी, और भारत 8 तक पेट्रोल करता था। लेकिन पिछले साल क्या किया कि चाइना ने नंबर 4 तक, फिंगर 4 तक अपने परमानेंट सेटलमेंट कर लिए। तो अब दोनों देशों की आर्मीज जो है वो इस 4 नंबर फिंगर के आसपास एक दूसरे के आमने सामने हैं, जबकि दोनों इस एरिया को पहले परमानेंटली ऑक्यूपाई नहीं करते थे। ये बाय द वे फिंगर एरिया जो है ये पैंगोंग सो लेक का उत्तरी छोर है, उत्तरी हिस्सा है। तो आपको याद रखना है कि पहले भारत फिंगर 8 तक पेट्रोल कर लिया करता था, लेकिन चाइना ने पिछले साल भारतीय पेट्रोल्स को रोकना शुरू किया और अब हम 4 नंबर फिंगर के आगे नहीं जा पाए हैं अप्रैल 2020 के बाद में। और ये याद रखिएगा कि पैंगोंग इकलौता एरिया नहीं है जहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है पेट्रोल पार्टीज की या फिर आमने सामने है भारत और चाइना की फौजें। लद्दाख में ही कई अन्य सेक्टर्स हैं जहां पर ये प्रॉब्लम है। तो जैसे उत्तर में डेप्सांग प्लेन्स हैं, गलवान वैली, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, ये सारे एरियाज हैं, लेकिन इनको लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। ये हमारे रक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि इनको लेकर अभी बातचीत ऑन गोइंग है, कोई फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आया है। तो देखो नॉर्थ बैंक का तो ये हमने फिंगर वाला मैप आपको दिखाकर समझा दिया, लेकिन साउथ बैंक जो है ना लेक का, वहां पर भारत ने अगस्त में 29-30 अगस्त को एक सरप्राइज मूवमेंट में काफी अच्छी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया था। देखिए ये है साउथ बैंक, ठीक है, ये पैंगोंग सो लेक है, ये इसका दक्षिणी हिस्सा है।
तो इस दक्षिणी हिस्से में जो ये वाली पर्वत की चोटियां हैं, जो बेसिकली स्पैंगुर सो लेक के पास में है, यहां पर भारत ने इन चोटियों को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो यहां पर जो माउंटेन टॉप्स हैं जैसे कि काला टॉप एटसेट्रा, उन पर भारत की सेना ने कब्जा जमा लिया था और ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक विक्ट्री थी भारत की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये वाली जो टॉप्स हैं यहां से चाइनीज मूवमेंट्स को डायरेक्टली मॉनिटर किया जा सकता है। और ये जो स्पैंगुर गैप है, केवल ये एकमात्र रास्ता है जहां से चाइना के टैंक्स भारत में एंटर कर सकते हैं एलएसी को क्रॉस करके। तो अगर हम इन चोटियों पर बैठे हैं तो फिर चाइना के टैंक्स को रोकने की पूरी क्षमता हमारे पास है। तो ये जो भारत की एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री थी अगस्त के महीने में, इसको ये वाली जो ट्रीटी या डिसएंगेजमेंट है ये उसको नलिफाई कर देगा, क्योंकि इस डील के तहत उत्तर और दक्षिण दोनों ही बैंक्स पर भारत और चाइना की फौजें वहां चली जाएंगी जहां पर ये अप्रैल 2020 के पहले थी। तो ये वाला एरिया हमने अगस्त में ऑक्यूपाई किया था, तो अगस्त में हमने जो ऑक्यूपाई किया वो हमें छोड़ना पड़ेगा, फिर से इन चोटियों से भारत की फौज को पीछे हटना पड़ेगा। तो मगर हिल, मुखपरी, गुरुंग हिल, रेजांगला, रचिनला, ये वाले जितने भी हाइट्स हैं जिनको भारत ने ऑक्यूपाई किया था अगस्त में, इनसे हमें थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये जो सदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो में भारत की फौज के पास जो लेवरेज था कि ये बहुत ही अच्छी पोजीशन पर बैठे थे, इस पोजीशन से पीछे आने पर भारत को नुकसान है। भारत अब भविष्य की बातचीत में चाइना को लेवरेज नहीं कर सकता है। अगर हम यहां पर बैठे थे तो हम अपनी मांगों को मनवा सकते थे, ये हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट था। लेकिन अब अगर हम पहले ही राउंड में यानी पहले ही सेक्टर में हम पीछे आ रहे हैं इस जगह से जहां पर हमारे पास लेवरेज था, तो दूसरी जगहों पर हमारे पास इतनी पॉजिटिव पोजिशन अभी नहीं है। तो ये जो स्पेंगुर गैप को हम पीछे आ रहे हैं या फिर स्पेंगुर गैप का डोमिनेशन भारत की आर्मी छोड़ेगी, ये काफी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। नॉट जस्ट द स्पेंगुर गैप डोमिनेशन, बल्कि चाइना का मोल्डो गैरिसन भी यहां से डायरेक्ट व्यू में आता है। तो ये जो ऊंची पोजीशंस हैं ये भारतीय आर्मी को नहीं छोड़नी चाहिए थी। इसी को लेकर मेजर क्रिटिसिज्म इस पूरी डील का हो रहा है। इस मैप में आप अगेन ये सारी हाइट्स को देख सकते हैं, गुरुंग हिल, स्पंगूर गैप, मगर हिल, साकाला पास, रेजांगला पास और स्पांगुर सो लेक, ये वाला यहां पर आपको नजर आएगा। और ये है पैंगोंग सो लेक और ये है फिंगर 4। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए उपलब्ध हैं। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठकर आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस यहां पर कवर किया गया है। इस कोर्स की ज्यादा जानकारी के लिए आप studiiq.com विजिट कीजिए और इस वक्त इस कोर्स पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल है। इसको अवेल करने के लिए आपको कोड यूज करना है LOVE10। और अगर आप पॉलिटी और हिस्ट्री के कोर्सेज मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे हिस्ट्री जीएस और पॉलिटी जीएस कोर्सेज पर भी इस वक्त 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। अब जो अभी डील हुई है उसके अंदर स्पेसिफिकली क्या बात कही गई है वो मैं आपको मैप के साथ बता देता हूं। तो देखो, हमारे जो रक्षा मंत्री ने बयान दिया उसके अनुसार चाइना फिंगर 8 पर फिर से चला जाएगा। अभी वो फिंगर 4 पर बैठा है तो 8 पर फिर से चला जाएगा और हमारी भी जो फौज है वो फिंगर 4 पर है। हम फिंगर 3 के पीछे हमारी जो पोस्ट है धन सिंह थापा पोस्ट, वहां तक चले जाएंगे। और ये जो 3 to 8 फिंगर के बीच वाला एरिया है, इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है पिछले 1 साल में यानी अप्रैल 2020 के बाद में, वो हटा दिया जाएगा दोनों आर्मीज के द्वारा। तो जितने भी बंकर वगैरह बनाए गए हैं उन्हें हटाया जाएगा दोनों के द्वारा। और इस एरिया में अभी टेम्परेरीली कोई भी पेट्रोलिंग नहीं करेगा, यानी कि फिंगर 3 से फिंगर 8 के बीच में जैसा कि पहले भारत चाइना दोनों पेट्रोलिंग किया करते थे, वो पेट्रोलिंग पार्टीज अब कुछ समय के लिए टेम्परेरीली वहां पर नहीं जाएंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे रक्षा मंत्री का जो बयान है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि साउथ बैंक पर एग्जैक्टली कितना पीछे जाएंगे, लेकिन ये बात जरूर कही थी कि साउथ बैंक में भी इसी तरह का एक्शन लिया जाएगा और जितना अप्रैल 2020 के पहले की सिचुएशन थी उस पर लौटा जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें वो जो हमारी एडवांटेजेस पोजीशंस है वहां से भी पीछे आना पड़ेगा। तो अप्रैल 2020 की पहले की स्थिति यानी कि स्टेटस क्वो एंटीबेलम पर लौट जाना दोनों पार्टीज को पड़ेगा। लद्दाख के दूसरे सेक्टर्स जहां पर फेस ऑफ अभी भी ऑनगोइंग है, वहां पर अभी कोई बात फाइनल नहीं हुई है, कोई डील फाइनल नहीं हुई है। इनके लिए डिसएंगेजमेंट प्लान भविष्य में बनाया जाएगा। जो अगली मीटिंग होगी, नेक्स्ट कोर कमांडर टॉक्स होंगी, वहां पर इन एरियाज को डिस्कस किया जाएगा। अब इस पूरे सिनेरियो पर कुछ दिन पहले हमारे पूर्व आर्मी जनरल वीके सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। वीके सिंह जी ने यह कहा कि जितनी बार चाइना की आर्मी एलएसी को क्रॉस करके हमारे एरिया में आती है, उससे ज्यादा हमारी पेट्रोल पार्टीज एलएसी को क्रॉस करके चाइनीज क्लेम टेरिटरी में जाती है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उनके अनुसार कि ट्रांसग्रेशंस हो रहे हैं। हमारी तरफ से भी ट्रांसग्रेशन होते हैं, लेकिन हम उसे ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करते। भारत की गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती नहीं है। और प्रॉब्लम क्या है कि बॉर्डर डीमार्केटेड नहीं है, तो ट्रांसग्रेशन होना बहुत ही आसान है। कई बार पेट्रोलिंग पार्टीज को नहीं पता चलता है कि वो एग्जैक्टली कहां पर हैं, क्या वो बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात, बॉर्डर हमारी नजर में अलग है, चाइना की नजर में अलग है। एलएसी कोई वेल डीमार्केटेड बॉर्डर नहीं है, इसीलिए ये इतना कंफ्यूजन रहता है।
लेकिन अब इस डील के बाद में कई मिलिट्री वेटरन्स अपने बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरा डिसएंगेजमेंट प्लान है ये चाइना की तरफ से एक ट्रैप है, एक छलावा है, इसके अंदर भारत फंस रहा है। क्योंकि सबसे पहले चाइना ने क्या करवाया, जहां पर हम एडवांटेजेस पोजीशन में थे उस सेक्टर में उन्होंने डिसएंगेजमेंट कराया, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा लेवरेज पॉइंट चला गया। दूसरी बात, भारत फिंगर 4 तक अपनी पोजीशन को होल्ड करता है, लेकिन फिंगर 8 को हम एलएसी मानते हैं, और भारत ने इस एरिया तक फिंगर 8 तक अपनी पेट्रोलिंग राइट्स को अभी टेम्परेरीली छोड़ दिया है। तो ये चीज भी गलत है। अगर हम फिंगर 8 को अपनी तरफ से एलएसी मानते हैं तो वहां तक पेट्रोलिंग का अधिकार भारत को होना चाहिए। इन वेटरन्स का यह भी कहना था कि अगर बातचीत करनी ही है तो फिर सारे सेक्टर्स के लिए करी जाए, गलवान और उसके अलावा डेप्सांग, इन एरियाज में भी डिसएंगेजमेंट का प्लान बनाया जाए। केवल पैंगोंग में हम अपना डिसएंगेजमेंट नहीं कर सकते हैं, सभी एरियाज में डिसएंगेजमेंट करवाना चाहिए। स्ट्रैटेजिक अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स के जाने माने लेखक ब्रह्मा चेलानी ने आज ट्वीट करके ये भी बात कही थी कि ये भारत की तरफ से एक गलती है, इट्स अ फॉली। हम कैलाश रेंज में पर्वतों पे, हाइट्स पे जहां पर आर्मी बैठी है वहां से डिसएंगेज करके अपनी सोल बार्गेनिंग चिप को हटा रहे हैं। बार्गेनिंग चिप यानी कि हमारे पास एकमात्र ये पॉजिटिव जगह थी, इसको लेकर हम चाइना से बातचीत कर सकते थे, बहुत कुछ नेगोशिएट कर सकते थे भविष्य में, लेकिन भारत सरकार ने पहले ही राउंड में इस बार्गेनिंग चिप को खो दिया है। तो ये हमारे लिए एक नुकसानदायक सौदा होगा। तो कुल मिलाकर इस तरह से एलएसी को ऑल्टर किया जा सकता है कई जगह पर, और जब डिसएंगेजमेंट करना ही है तो सभी जगह पर किया जाए, केवल एक या दो जगहों पर नहीं किया जाए। और चाइना अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। चाइना ने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उसके हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स पैंगोंग लेक के ऊपर फ्लाई कर रहे थे। ये एक तरह से उनका प्रमोशनल वीडियो था, और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस वीडियो को देखकर इसकी लोकेशन क्या बताई है, उन्होंने बताया कि ये जो फ्लाइट पाथ है ये डेफिनेटली पैंगोंग लेक के ऊपर ही था। तो कुल मिलाकर फिंगर 4 के आसपास का जो ये एरिया है, यहां पे ये अभी भी अपने हेलीकॉप्टर्स को फ्लाई करके एक तरह से अपनी एडवांटेजेस पोजीशन को दिखाना चाहते हैं, अपना मिलिट्री हार्डवेयर बताना चाहते हैं। चाइनीज मिलिट्री हैंडल जो है वो कई बार इस तरह के वीडियोस रिलीज करते रहते हैं जहां पर उनके टैंक्स या फिर आर्टिलरी है वो लद्दाख के जो एलएसी के पास वाले एरियाज हैं वहां पर मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं। इस तरह के कई वीडियोस चाइना रिलीज करता रहता है। लेकिन इन वीडियो से ज्यादा चिंताजनक भारत के लिए यह बात हो सकती है कि चाइना एक रेलवे लाइन प्लान कर रहा है जो डायरेक्टली इस एरिया तक एक्सेस दे देगी, जो चाइना का हिंटरलैंड एरिया है। तो चाइना जो है वो यहां तक अगर रेलवे लाइन पहुंचा देता है तो उसके लिए अपने मिलिट्री हार्डवेयर को, टैंक्स को इस एरिया में, लद्दाख वाले एरिया में पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा भविष्य में। तो इस डिसएंगेजमेंट प्लान को मानकर भारत चाइना के द्वारा 1959 में क्लेम करी गई एलएसी लाइन को एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा भी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। डेमचौक सेक्टर को छोड़कर बाकी सब जगह जो चाइना का क्लेम है वो भारत मान लेगा अगर ये डिसएंगेजमेंट डील ओके कर दी जाती है। लेकिन दूसरा ओपिनियन इस बारे में यह है कि जो एलएसी क्लेम चाइना करता है और जो हमारे द्वारा एलएसी मानी जाती है उसके बीच के एरियाज वेल डिमार्केटेड हैं, और अगर हम डिसएंगेजमेंट करते हैं तो इसमें हमारा फायदा है। धीरे धीरे चाइना अपनी आर्मी को हर जगह अगर डिसएंगेज कर लेता है तो सेंट्रल सेक्टर और नॉर्थ ईस्ट सेक्टर लद्दाख के वहां पर भी हम चाइना के को डिसएंगेज करवाकर थोड़ा सा पीछे धकेल सकते हैं। तो ये डील भारत के फायदे में है। कई सीनियर वेटरन्स ये भी कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट के अंदर दोनों आर्मीज को पीछे हटना पड़ता है, यही डिसएंगेजमेंट का मतलब है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव डिसएंगेजमेंट रादर देन होल्ड दीज पोजीशंस। तो ये दोनों मत हैं, दोनों ओपिनियंस हैं, लेकिन देखो सच्चाई ये है कि वक्त ही बताएगा कि क्या सही है क्या गलत। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहां पर रखूं तो मेरा मानना है कि डिसएंगेजमेंट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। बेहतर है कि डिसएंगेजमेंट के साथ आगे बढ़ा जाए, बजाय इसके कि हम अपनी ट्रूप्स को ऑलवेज फ्रंट लाइन पोजीशंस पर तैनात रखें। वो एक बहुत ही डेंजरस प्रोपोजिशन भी होता है, उसमें बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज भी लगते हैं। हाइट्स पर इतनी सर्दियों में आर्मीज को मेंटेन करना आसान नहीं है। तो डेफिनेटली अगर डिसएंगेजमेंट हुआ है और अगर चाइना भी उसको फॉलो करता है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन 15 जून को जब गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था उससे पहले भी एक बातचीत हुई थी और उस बातचीत के बाद वो इंसिडेंट हुआ था। तो हमें सतर्क तो डेफिनेटली रहना पड़ेगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।